15 तारीख को पेट्रोल फिर से बढ़ने वाला है, पेट्रोल और डीजल, क्या कहना चाहेंगे? ज्यादती है वहां हमने नाल और की कहना है। जब कम करते हैं तो 1 रुपया बढ़ाते हैं तो 20-20 रुपए बढ़ा देते हैं। ये हाथ जुड़े हैं हमारे भाई, हमें माफी दें और यहाँ से चले जाए। वहाँ हमको पागल बनाया हुआ इन लोगों ने। एक टाइम पे पेट्रोल इंक्रीज करते हैं और दूसरे टाइम पे गैस इंक्रीज करते हैं। सड़कों पर निकल के एहतियात करिए, पेट्रोल कम हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है आवाम के पास। जब से हुकूमत चेंज हुई है यही सुनते आ रहे हैं, आने वाले वक्त में जो है एक अच्छा वक्त आ रहा है। हमें तो अंदाजा नहीं है कि वो अच्छा वक्त कब आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं श्याम अली और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। जी नाज़रीन, आज हम आपको उन लोगों से मिलवाने वाले हैं, आम आवाम के जो है तासुरात दिखाने वाले हैं, जबकि उनको जैसे पता लगेगा कि 15 तारीख को 15 नवंबर को जो है पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, तो ये एक धमाका होने वाला है दोबारा से। आइए जानते हैं आवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 15 तारीख को पेट्रोल फिर से बढ़ने वाला है, पेट्रोल और डीजल, क्या कहना चाहेंगे? ज्यादती है वहां हमने नाल और की कहना है। जुल्म ही है। ज्यादती तो हो ही रही है, काफी दिनों तो, काफी अरसे तो हो रही है, तो ये वाली ज्यादती तो की कहना है की कह सकने हुन घूमन नहीं मुड़ती, फिर की करिए। नहीं यार, पा दे पेट्रोल। पेट्रोल तकरीबन 2 से 3 रुपए बढ़ने वाला है और जो डीजल है वो भी तकरीबन 6 रुपए करीब। तो थोड़ा एक मरीम नवाज के लिए कुछ कह दें। की कह सकने घूमन तो भाई फाड़ ले, यही की कह सकने माड़े बंदे हैं। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? पेट्रोलियम प्राइसेस फिर से इंक्रीज होने वाली है, तकरीबन 2.5 से 3 रुपए से लेकर जो है 6 रुपए तक प्राइसेस इंक्रीज होंगी। सुना ये जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे कम हो रही हैं और हमारी हुकूमत ये कह रही है हम लोगों को रिलीफ देना चाह रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही, ये कॉमन यूज़ की चीज़ है और इसमें ऐसी फ्रीक्वेंसी रखी हुई है, एक टाइम पे पेट्रोल इंक्रीज करते हैं और दूसरे टाइम पे गैस इंक्रीज करते हैं, पेट्रोल को स्टेबल करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो इनकम है वो आई इनसे रही है। बाकी तो आपको पता है मामला सारे ठप हैं तकरीबन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का वैसे जो इस वक्त जो असासा है जहाँ से इनकम होती है वो वाहिद एक पेट्रोल और गैस और बिजली रह गई है। तो इस वक्त जो है इन दिनों में जो है 76 रुपये फिक्स भी करने जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन जो है 60 रुपये जो है वो लीवी के तौर पे फिक्स लीवी और 16 रुपये जो है वो आपका जो है ड्यूटी के तौर पर कस्टम ड्यूटी। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अपील कोई मरीम नवाज से या शहबाज शरीफ से? ये लोग तो महंगाई ख़त्म करने आए थे। सर जी एक्सक्यूज में देखें, ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमारी तो हुकूमत ही आपको पता है कि IMF के को फ्रेमवर्क को फॉलो कर रही है, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करने का, ये इनको बताने का आप बेहतर समझें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम ये तो चाह रहे थे कि बिजली में 1-1.5 रुपये का आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन IMF नहीं माना, छोड़ दिया इन्होंने। इसलिए आपसे, आपके तवज्जो से IMF तक अगर बात जाए तो मामला हल हो सकता है। बाकी हुकूमत वाला तो चक्कर आपके सामने, वो तो फिल्टर है सिंपली। जी अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल जो है 15 तारीख को पेट्रोल फिर से महंगा होने वाला है, तकरीबन 6 रुपये के करीब। 2-3 रुपये पेट्रोल महंगा होगा और 6 रुपये करीब डीजल महंगा होगा। तो उसके ऊपर क्या कहना है? हुकूमत के लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? हुकूमत के लिए ये है कि गरीबों के बारे में कुछ सोचे। आगे पहले इतनी महंगाई है, चीनी घी आटा वगैरह, ऊपर से ये पेट्रोल जो ये भी शायद निकालने, तो यही मैसेज है कि कुछ गरीबों का ख्याल करें। आपको लगता है कि आपकी ये 2 लाइनों से वो मान जाएंगे? मान तो नहीं जाएंगे पर देखो तो कोई थोड़ा देखें, मनाने का भी तरीका होता है, कहीं मनाया जाता है तो कहीं जो थोड़ा जो ना आजमाया जाता है, कोई थोड़ा सख्ती की जाती तो थोड़ा बस यही मैं तो कहना चाहता हूँ, मेहरबानी कर दो। अच्छा, हम इसके अलावा और कुछ नहीं कहते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोलियम प्राइसेस फिर से बढ़ने वाली है। 15 तारीख रात 12 बजे के बाद जो है पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ जाएंगी। पेट्रोल तकरीबन 3-4 रुपये, 250 रुपये से ऊपर ही बढ़ेगा और जो डीजल है वो उसकी कीमत बढ़ने वाली है 6 रुपये। तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के लिए? सर पहले भी ये ऐसे ही है कि जब कम करते हैं तो 1 रुपया बढ़ाते हैं तो 20-20 रुपए बढ़ा देते हैं। मैं तो पहले इनड्राइव चलाता हूँ, पहले हम बहुत परेशानी से सारे दिन में 1000 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया लेके जाते हैं। पेट्रोल बढ़ जाएगा, हमारा फिर उधर रहना है, हम पहले परेशान है, उससे ज़्यादा हो जाएंगे। इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बड़े लोगों को। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक इन ड्राइवर है और ये इस किस्म के और भी इन ड्राइवर, हज़ारों जो इन ड्राइवर्स हैं वो राइडर्स हैं जो राइड चलाते हैं इन ड्राइव के थ्रू, मुख्तलिफ एप्लीकेशन के थ्रू, तो बड़े तकलीफ़ में है। तो ज़रा कोई दिली तौर पे आप क्या, नाखुश तो है ही, एक तकलीफ़ भी होती है। सर इससे ज़्यादा क्या नाखुशी हो सकती है? खुशी का भी कोई मौका आएगा, हम तो इसी इंतज़ार में मायूसी की इंतहा हो गई है कि अब पेट्रोल तो जान निकलती है इंसान की पेट्रोल से। खाने पीने की चीज़, अशिया फ़रोनोश पे तो जहन जाता ही नहीं है, पेट्रोल बिजली गैस से बंदा निकलता ही नहीं है बाहर। ऐसे ही है? ऐसे ही है जी। तो बताएं, पेट्रोलियम प्राइसेस फिर से बढ़ने वाली है, तकरीबन 2-3 रुपए करीब पेट्रोल
2-3 से लेकर 6 रुपए तक पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगे, जिसमें डीजल और हाई स्पीड डीजल और लो डीजल वगैरह आता है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जी बस इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जब किसी कौम या नेशन में आवाम की कही हुई बात या जज्बात जब मैंने नहीं रखती तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। दे डोंट केयर कि वो प्राइस को कितना बढ़ा दें, क्योंकि एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स टू पीपल इट डजंट मैटर टू देम। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन आई थिंक अब हम लोग यूज्ड टू हो रहे हैं इस चीज़ के, इस सिस्टम के, कि जैसा भी जुल्म जैसी भी ज़्यादती वो लोग करते रहेंगे, बस अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्टेंस जो है वो लोगों में क्रिएट कर रहे हैं, बट दे डोंट नो द ग्राउंड रियलिटी दैट हाउ डिफ़िकल्ट इट्स बिकमिंग फॉर एवरीबडी टू लिव इन दिस कंट्री। तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो अशराफिया को ये मुफ्त पेट्रोल गाड़ियाँ, करोड़ों की गाड़ियाँ ये दी जाती है, ये कम करनी चाहिए, ना कि आम आवाम का जितना बेड़ा गर्क करते जाए? देखिए जी, आम आवाम तो प्रोबेबली इट मीन्स नथिंग टू देम। इनका तो अगर कोई मीनिंग हो आवाम को लेके कुछ करना हो तो प्रोबेबली बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन आवाम मैटर नहीं करती उनको। आवाम की सोच, आवाम के ख्यालात, आवाम किन डिफ़िकल्टी से गुजर रही है, जब ये मैटर करना उनको बंद हो गया तो उनके लिए ये चेंजेस भी जो है ना, इट्स नॉट अ बिग डील अनफॉर्चुनेटली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पेट्रोलियम प्राइसेस फिर से बढ़ने वाली है। 15 तारीख को पेट्रोल की कीमत में जो है इजाफा होने वाला है। 2 से 6 रुपए के बीच में इजाफा होगा। इसके ऊपर क्या कहना है आपका? इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि पॉलिसीज़ अच्छी कर ले, अपनी पॉलिसीज़ अच्छी कर ले। ये बार बार पेट्रोल महंगा करना, फिर 1-2 रुपये कम करना, ये बहुत ज़्यादती आवाम के साथ, ये आवाम के साथ नहीं करना चाहिए। तो ये ज्यादती आज की तो हो नहीं रही, बड़े अरसे से हो रही, तो कोई ऐसा पैगाम है जो उनके ऊपर असर भी करे? मरीम नवाज को, शहबाज शरीफ को, वजीर दाखिला को सिर्फ हटाना होगा, कौन हटाएगा? ये हम आवाम हटाएंगे कैसे इंशाल्लाह। हटाएगी? ये इमरान खान को ला के ना इन लोगों को हटाएंगे इंशाल्लाह। तो 8 फरवरी को आप लोगों ने हटा ली थे इनको, आप तो रोक नहीं सके 8 फरवरी को वोट दे के भी। ये स्टेप बाय स्टेप इंकलाब आएगा इंशाल्लाह। इनकलाब आएगा इंशाल्लाह, इनकलाब आएगा। लेकिन अब पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ रही है उसके ऊपर क्या कहें? ये तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में पेट्रोल डाल के खुद को ही आग लगा ली जाएगी, मुझे लगता है। नहीं, पेट्रोल तो प्राइसेस तो पहले भी बढ़ते रहे ना, लेकिन अभी हमें चाहिए ना कि इसके ऊपर एक एक्शन लिया जाए, आवाम सड़कों पे निकल जाए और एहतजाज कर ले, इसको महंगाई को रोक ले। आपको लगता है कि सड़कों पर निकल के एहतजाज करिए पेट्रोल कम हो जाएगा? इंशाल्लाह, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है आवाम के पास। जी, ये तासुरात है, बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, मायूस से हैं। कहते हैं कि अब एहतजाज के अलावा कोई जो है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा चारा ही नहीं है कि पेट्रोलियम प्राइसेस या कोई और किसी किस्म की कोई भी इनकी जो बात है, जो उनका मुतालबा है, वो पूरा हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोलियम प्राइसेस जो है फिर से इंक्रीज होने वाली है 15 तारीख से, तो क्या कहना चाहेंगी? 2-3 रुपए पेट्रोल महंगा होगा, डीजल 5-6 रुपए महंगा होगा। क्या कह सकते हैं हम, जब से हुकूमत चेंज हुई है यही सुनते आ रहे हैं कि आज जो है ये बैलेंस हो जाएगा, कल को जो बस आने वाले वक्त में जो है एक अच्छा वक्त आ रहा है। हमें तो अंदाज़ा नहीं है कि वो अच्छा वक्त कब आएगा, लेकिन बहरहाल इस अच्छे वक्त में बहुत से जो है वो लोग कुर्बानियाँ देते भी जा रहे हैं और मेरे ख्याल से आगे भी कुर्बानियाँ देते ही जाएंगे। वो अच्छा वक्त कब आना है? इस टाइम जो हम आए दिन एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कभी स्मोक क्राइसिस है, बाकी इन्फ्लेशन का क्राइसिस तो चल ही रहा है, और बाकी हुकूमत वो अल्हम्दुलिल्लाह बाहिर हैं, वो बहुत अपने जो है वो ट्रीटमेंट्स भी करवा रहे हैं बाहर जाके, और बाकी हम आवाम हैं यहाँ पे। तो हमारे हिस्से में क्या कुर्बानी ही लिखी हुई है या ये ख्याल से हमारे तो- यही सब कुछ लिखा हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ रगड़ा ही खाना है? बिल्कुल ऐसा ही है, कुर्बानियाँ दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, सीएम पंजाब मरीम नवाज को, जो इस वक्त बाहर घूम रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, यूरोप वगैरह, ये वो फ्रेश एयर में थे, मज़े ले रहे हैं फ्रेश एयर के? हम तो बस इस टाइम अल्लाह पर तवक्कल किए बैठे हैं कि इंशाल्लाह वही कुछ अच्छा करेगा। अच्छा, पहले लोग गुस्सा किया करते थे, थोड़ा मतलब जो ना जतन किया करते थे कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो अब तो मुझे लगता है गुस्सा भी नहीं किया था आप लोगों ने कि अब कहें भी तो क्या कहें, आखिर कितना कहें, खुद को बुरा लगता है। यही बात जो है कह रहे हैं कि इसलिए अब इंसानों से उम्मीद लगाना छोड़ दिया और अल्लाह पे तवक्कल कर रहे हैं। ये तो फिर अल्लाह ताला ने शुरू से ही कहा है कि मुझे से मांगना है आप लोगों ने, लेकिन फिर भी अगर हुक्मरान है जैसे, तो इनका भी तो कोई ना कोई फर्ज बनता है ना। अब आप देखें कि इस जो 1 लीटर के ऊपर हम लोग सिर्फ 76 रुपए 76 रुपीज़ जो है एक लीवीज के तौर पे अदा कर रहे हैं।
70 रुपये हम लोग ड्यूटी के तौर पर अदा करते हैं, 16 रुपये हम लोग ड्यूटी के तौर पर अदा करते हैं, कस्टम ड्यूटी के तौर पे, और 60 रुपये सिर्फ लीवी के तौर पे अदा करते हैं। तो टोटल 76 रुपये बनते हैं। 1 लीटर पे हम 76 रुपये इनको एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। हम गिफ्ट तो और भी बड़ा कुछ दे रहे हैं, लेकिन किस किस बात पे बोले। बहरहाल हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा वक्त कब आएगा। थैंक यू। आवाम जो है थक हार चुकी है, बिल्कुल डेड हो चुकी है। कुछ नहीं कहा जाता। जज्बात जो थे, वो जो गुस्से का इजहार होता है, बिल्कुल भी नहीं करते। किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं, कोई गुस्सा नहीं। तो पहले तो बहुत कुछ बोल दिया जाता था, तो अब आवाम जो है थक हार चुकी है, बेबस हो चुकी है। तो अब इनका रद्द अमल देखते क्या बनता है। तो एक और भी हमारे पास आए हैं, पेट्रोल की प्राइसेस जो है बढ़ती जा रही है, फिर से बढ़ रही 15 तारीख को। भजन बस आवाम को पागल बनाया हुआ इन लोगों ने। अपनी तरफ बढ़ाते हैं 60-70 रुपये, उसके बाद नीचे ले आते हैं, कभी 10 रुपये, कभी 8 रुपये, और दोबारा बढ़ा रहे हैं। वो आपी मरियम बाहर से जो आ रही हैं, अपना इलाज कराने गई हुई हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। आपने आप ही कह के वैसे उनको जवान कर दिया है, ठीक है ना। तो अब उनके पास पैसे नहीं हैं बेचारी के पास। अब उसने अब कहीं नहीं से अब ये पैसे तो लेने हैं ना। अब पैसे माइनस करके अब वो दोबारा बढ़ाएगी पैसे। इलाज भी तो कराना है ना उसने। अब हल क्या है? हुकूमत को कोई हल बताएं, हुकूमत कुछ करे। हुकूमत के लिए यही है कि हाथ जुड़े हैं हमारे भाई, हमें माफ़ी दें और यहाँ से चले जाए, और यही हाल है और कोई हाल नहीं है। तो आपको लगता है आपके हाथ जोड़ने से उन्हें चले जाना है? नहीं भी जाएगी, अल्लाह तो किन देख रहा है ना। ये लोग इनको चाहिए हमारे साथ रहे हैं ना। अगर ये नहीं है तो अल्लाह तो हमारे साथ ही है ना। बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि लोग भी अफसोस में ही जो है ना बैठे हुए हैं, अफसोस से इजहार कर रहे हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अफसोस है, क्या करें, रोते नहीं है, गुस्सा नहीं करते, मारते नहीं है। अब यही है कि अफसोस करते करते उन्होंने अटैक आ जाना है, या तो फिर उन्हें फौत हो जाना है। तो अगली बार हाजिर होंगे फिर से एक नई स्टोरी के साथ। अभी के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।